नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी शॉर्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं मियाँ खलीफा के बारे में। और क्या आप जानते हैं मियाँ खलीफा कौन है? ये कोई बताने वाला नाम तो है नहीं, लेकिन फिर भी आज मेरे इस वीडियो में हम उसकी जीवनी के बारे में जानेंगे। आप चाहे भारत में रहो या किसी भी और देश में, अब हर कोई मियाँ खलीफा के बारे में ज़रूर जानता है। और आज जाने में क्यों ना, मियाँ खलीफा एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि युवाओं से लेकर बुजुर्गों के दिलों पर भी राज करती है। इसलिए मैं आज अपने वीडियो के ज़रिए उसकी बायोग्राफी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें मैं मियाँ खलीफा के निजी जीवन से लेकर उनके अडल्ट इंडस्ट्री में प्रवेश करने तक के बारे में बताऊँगा। सो ध्यान से इस वीडियो पे बने रहें। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो सनी लियोन के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली एक्ट्रेस है तो वह है मियाँ खलीफा। और कई बार तो सनी लियोन से ज़्यादा भी मियाँ खलीफा सर्च की गई है। इसके पीछे वजह यही है कि मियाँ खलीफा भी एक अडल्ट स्टार है। हालांकि उन्होंने अब अडल्ट की दुनिया छोड़ दी है। तो आइए बात करते हैं उनकी जीवनी के बारे में। मियाँ खलीफा नाम सुन के तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोई सऊदी अरब की बुर्ज खलीफा जैसी कोई छोटी इमारत होगी, लेकिन अब जब इसे इंटरनेट पे जब सर्च करोगे तो आपको तो कुछ और ही नज़ारे नज़र आएंगे। इसीलिए मियाँ खलीफा अपने नाम के साथ साथ अपने काम के कारण भी काफ़ी फेमस हुई, अब वो चाहे अडल्ट फिल्म में काम करना ही क्यों ना हो। इनका रियल नाम मियाँ कलिस्टा है। इनका जन्म 10 जून 1993 को लेबनान में हुआ था। इनका स्टेज नेम मियाँ खलीफा है और यहाँ तक कि इनकी शादी भी हो चुकी है। इनके पति का नाम रॉबर्ट सैंडबर्ग है। मियाँ खलीफा का जन्म लेबनान में हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ही ये अपने फैमिली के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गए। अगर इसकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने हिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है। इसने अडल्ट दुनिया में कदम रखने से पहले ये एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वहीं पे इनकी मुलाकात एक कस्टमर से होती है जिन्होंने इन्हें अडल्ट की दुनिया में आने का ऑफ़र किया। उसके बाद ही इन्होंने अडल्ट की दुनिया में अपना पहला कदम रखा, पर उन्हें पता नहीं था कि वो किस दलदल में घुसने के लिए जा रही है। जब उसे पता चला कि मैं किस दलदल में फंस गई हूँ तो उसने बहुत कोशिश की उस अडल्ट की दुनिया से बाहर निकलने की। आखिरकार उन्होंने उस दुनिया को छोड़ दिया और अभी एक सीधी साधारण सी जीवन जी रही है। मियाँ खलीफा ने 2014 अक्टूबर में ही अडल्ट की दुनिया में पहला कदम रखा। उसके करीब 2 महीने बाद ही 28 दिसंबर को उन्हें एक अडल्ट दुनिया की जानी मानी वेबसाइट पॉर्नहब ने नंबर 1 का खिताब दे दिया। इससे पहले ये नंबर 1 का खिताब लिसा एन की जानी मानी कलाकारा के पास था। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मियाँ खलीफा एक लेबनीज़ है और लेबनीज़ होने के कारण इस दुनिया में उसे काफ़ी सारे विवादों का भी सामना करना पड़ा। इसीलिए मियाँ खलीफा के चाहने वाले तो बहुत थे, लेकिन वहीं पर उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग हुए थे। जहाँ पे वो इतनी जल्दी फेमस हुई, वहीं पर उन्हें बहुत जल्दी ही विवादों का भी बहुत सामना करना पड़ा। मियाँ के अडल्ट वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज़ आए हुए हैं और उनकी वीडियो लाखों की संख्या में गूगल वेबसाइट पर पड़े हुए हैं। मियाँ खलीफा की फेमस होने की बहुत सारी वजह है और इनमें से एक मेन वजह यह है कि वो अपने वीडियोस में हिजाब के कपड़े पहनकर काम करती थी। आप ना जानते हो तो आपको बता दूं, हिजाब को इस्लामों के मूल्यों से जोड़ा जाता है। ऐसे में मियाँ की वीडियोस पे हिजाब पहनकर काम करने पे बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था। इस्लामिक का मानना है कि हिजाब एक पवित्र चीज़ है। आप इस चीज़ों को पहनकर ऐसी वीडियोस पे काम नहीं कर सकते। और इस्लामिक लोगों का मानना ये भी था कि मियाँ ने इस वीडियोस में हिजाब को पहनकर हमारे धर्म को भ्रष्ट किया है और उसके खिलाफ हो गई है। मियाँ अपने वीडियोस को ही लेकर विवादों में नहीं रही, बल्कि वो एक लेबनान थी, उसके लिए भी विवादों में रही। और ख़ासकर उनके देश के लोगों को लगता था कि वो ऐसी वीडियोस में काम करके अपने देश का नाम ख़राब कर रही है। और सबसे बड़ी वजह, मियाँ के हाथ पर 2 टैटू थे। उसमें से एक लेबनान के राष्ट्रीय गान का स्टार्टिंग वर्ड्स लिखे हुए थे। वहीं दूसरे टैटू पे लेबनान के फोर्स कार्स का
टैटू था। इन टैटूज़ के चलते मियाँ ने खुद को एक बड़े विवाद में फंसा लिया था। मियाँ को इन विवादों के कारण कई बार तो जान से मारने की भी धमकी मिल चुकी है और इस हिजाब की संगठन वाले विवाद के कारण उन्हें कई बार आतंकवादियों ने जान से मारने की धमकी दी। इस विवाद को लेकर इतनी बात आगे बढ़ गई कि जो लोग मियाँ को नहीं जानते थे वो लोग भी जानने लगे। ये बात तो बहुत कम लोग जानते हैं कि इस एडल्ट इंडस्ट्री में आने से पहले मियाँ की शादी हो चुकी है। उन्होंने शादी साल 2011 में ही कर ली थी, जब वो 18 साल की थी। उन्होंने शादी एक अमेरिकी युवक के साथ की है, हालांकि वो अभी मायामी में रहती है। इस एडल्ट की दुनिया में आना मियाँ के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसका इस एडल्ट की दुनिया को अपना करियर चुनने के चलते उसके परिवार वाले भी उसके दुश्मन हो गए थे। मियाँ का कहना था कि जब उन्होंने इस एडल्ट की दुनिया को चुना तब उसके माता पिता ने भी उनसे बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि हिजाब के विवादों के कारण ही उन्हें इस एडल्ट की दुनिया को छोड़ दिया। अब वो अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी में मस्त ज़िंदगी जी रही है। वैसे दोस्तों, एक बात तो है, मियाँ खलीफा का नाम सुनते ही चाहे वो युवक हो या बुज़ुर्ग हो, उसके दिल में एक करंट सा दौड़ जाता है। और अगर आप भी उसके फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।